दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच पेतरकल की जिला रेवाड़ी के गांव गढ़ी में शनिवार की आधी रात एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक घर में अज्ञात कारणों से आग लगी, जिसमें इस परिवार के मुखिया लक्ष्मण, उनकी पत्नी रेखा, बड़ी बेटी अमीषा, छोटी बेटी निशा और हितेश बुरी तरह झुलस गए। इनको सभी को पहले रेवाड़ी और बाद में पीजीआई रोहतक बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। इस घर के 2 दरवाजे अंदर से बंद मिले हैं। घर में 2 कुकिंग गैस के सिलेंडर उनके नॉब खुले थे, जिनसे गैस लीक हो रही थी। एक धमाके के बाद मृतक के बड़ा भाई और उसका भतीजा और एक पड़ोसी पास के घर से छत से कूदकर इस घर में दाखिल हुए। दरवाज़ों को तोड़कर पति पत्नी और तीनों बच्चों को बाहर बेसुध अवस्था में निकाला गया। इनके पांव आपस में बंधे हुए थे। एक बोतल में केरोसिन भी मिला है। हादसे में झुलसे 5 लोगों में से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। अब कसोला पुलिस मृतक के साले की शिकायत पर एक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर रखी है। दंपत्ति अभी विचाराधीन है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घर और गांव में मातम छाया हुआ है। देखिए हेलो न्यूज वर्ल्ड की रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना है नहीं। आपका जितेंद्र। जितेंद्र जी, आपके बिल्कुल पड़ोस में रात को जो हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ ये? आपके क्या लगते थे? पड़ोसी है साहब मेरा, तो पड़ोसी के नाते वो उसका बड़ा भाई आया, भाई दरवाजे बजाए। हाँ भाई देखिए धुआं सी निकल रही घर में। हाँ हम और वो उसका लड़का यहाँ से छत से कूद के दरवाज़ा तोड़ा। हाँ अंदर वाला दरवाज़ा बंद था। हाँ अंदर वाला दरवाज़ा तोड़ा। अंदर से जाके जब सब कुछ बिल्कुल धुआंधार हो रहा था तो हमारा भी जी घबरा गया। तो जैसे हमने देखा कि अंदर कुछ जलने की बदबू भी आ रही थी। और सिलेंडर थे 2 सिलेंडर भी, गैस खुली थी उनकी ओपन। उनको बाहर निकाला सिलेंडर को पहले, बाद में उनको निकाला। और सारे बच्चे जिसको खींचते ऐसा लगता है सारे एक साथ आएंगे। उनके पैर में रस्सी बंधी हुई थी। फिर उनको बाहर निकाला। जब तक बाहर निकाला वो सारे बेहोश की हालत में निकाले गए। हम 3 जने अंदर बड़े थे, मैं, उसका भाई और उसका भतीजा। तीनों को बाहर निकाला तो सभी जिंदा थे उस टाइम तक? उस टाइम बाहर आने के बाद उनको होश में लाया गया था। अच्छा। होश में लाए थे। होश आया था उनको। फिर एम्बुलेंस के पास फ़ोन किया। एम्बुलेंस थोड़ी लेट हो गई, इसलिए एक प्राइवेट गाड़ी ली गांव की, उससे उनको ट्रामा सेंटर पहुंचा दिया। उसके बाद उन्होंने रोहतक रेफर कर दिया। अब 3 बच्चे तो डेथ बता रहे हैं जी। वो साथ वाले। और क्या कारण था इसके पीछे? भाजी कारण वो जाने, या क्या करता था ये, किस तरीके से? फैक्ट्री में लग रहा था। फैक्ट्री में लग रहा था। बच्चे की उम्र क्या क्या कुछ होगी? बच्चों की है, बड़ी लड़की है शायद 16-17 साल की जी। उससे छोटी है 12-13 साल की। और छोटा लड़का है 10 साल का। अगर परिवार ने कुछ बताया हो, पड़ोसी हो, किस तरीके से कभी कोई बात कही हो किसी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता ना। तो समर्थ परिवार है वैसे भी। अच्छा, मतलब कोई इनका लड़ाई झगड़ा भी नहीं दिखता कभी। पता नहीं रात को 1 बजे क्या कहानी की क्या नहीं। 1-1:30 बजे की समथिंग की बात है। सिलेंडर फिर खुला हुआ था? 2 सिलेंडर लगे हुए थे, दोनों के वो वाल्व खुले हुए थे? बाल खुले हुए थे, नलकियाँ थी। अच्छा, 5 ने अपने हाथ पैर बांधे हुए थे क्या? 5 के हाथ पैर बंधे हुए थे आपस में एक दूसरे के। पांचों के? हाँ, पैर हाथ नहीं, पैर। अच्छा, पैर। उसके भाई ने उन रस्सियों को काटा है, बड़े वाले ने। ठीक है। हाँ। किस तरह का धमाका हुआ? रोड में तो सब हुई हो ना। अच्छा, चाही को भी कितना बजे की घटना है? मन बेरा टेम को बिना बेरा मन तो के टेम तो मैं तो आप ही बीमार हो रही, मेरे बेटे जवान मर रहा, मेरी बहू ने लग वो मार रहा ना पुत्ता क्या किसी बताओ दुश्मन। फट गई एकदम धमाका, जब इन्हें सुनी आड़ से। कैसे के हो? सिलेंडर कितनी देर धमाका हुआ? थोड़ी सी देर हुई बता, जब ये और से पड़ोस में, हम तो बहुत दूर गए। तो आधी रात के बाद में हुए? हाँ, 2 बजे से बाद। कितने जने सो रहे थे उसमें? कितने जने सो गए ये वो उनके घर के सारे 5 जने। पुलिस भी आई थी? रात को याद नहीं। वो पीजीआई भेजे हुए हैं। हाँ, ये सर रात करीब 2:20 के करीब मेरे पास फ़ोन आया था। पड़ोसियों ने फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि यहाँ इनके घर में जो बहुत दुखद घटना हो चुकी है। धुआं निकल रहा था इनके घर से, रोशनदान का बिल्कुल एकदम गैस से ब्लास्ट हुआ या कैसे रोशनदान जैसे ब्लास्ट हुआ। उस टाइम पड़ोसी जगह थे। फिर पड़ोस की छत से उनके चौक में कूद के गेट तोड़ा। गेट तोड़ने के बाद अंदर वाला गेट तोड़ा। उसमें ये 5 बिल्कुल अंधेरे में पड़े हुए थे। तो जैसे तैसे पड़ोसियों ने मदद करके सबको बाहर निकाला, रेवाड़ी हॉस्पिटल पहुंचाने की वो की। अब खबर है कि सर 3 बच्चे तो उनमें से एक्सपायर हो चुके हैं। वो मियाँ बीवी दोनों अभी हालत सीरियस है या क्या है, अभी वो रोहतक हैं, कन्फर्म तो नहीं है अभी।
लेकिन बस यही है कि जी गांव के लिए बहुत शर्मसार और बहुत दुखद घटना हो गई है जी। पूरा गांव शोक के माहौल में डूबा हुआ है इस टाइम। बाकी हाँ जी सर, डीएसपी साहब आए थे, फोरेंसिक लैब वाले आए थे, डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने मौका मुआयना किया है, घर को सील किया हुआ है। जो भी जांच के लिए दस्तावेज थे वो लेके गए हुए हैं। घर में काफ़ी चीज़ें इधर उधर खंडी हुई थी, केरोसिन की बोतल भी पड़ी हुई थी। तो जो भी अब वहाँ है, जो फोरेंसिक लैब वालों ने जांच के लिए भेज दिए हैं, और अब जो भी आप सरकारी कार्रवाई होती है, अब देखो सर उसके बाद ही कुछ कन्फर्म हो सकता है कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो दोनों 500 ही अंदर लोग किए हुए थे। क्या करता था वैसे वो कंपनी में लग रहा था सर, बावल के बावल में बच्चे कंपनी में था ये। तो बच्चे पढ़ते थे सर, 2 बिटियाँ थी, बड़ी छोटा एक बच्चा था, करीब 16 साल के करीब बिटिया थी, 10th में 10th में पढ़ रही थी। मिसेज क्या करती? मिसेज सर एक्चुअली अब तो घर पे ही रहती थी, पहले वो भी दोनों मियाँ बीवी कंपनी जाते थे। अब तो कुछ महीने से बताते हैं कि तो पड़ोसियों के अनुसार तो कुछ तहकीकात हमने भी की है, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं, पहले कभी कोई शोर शराब हुआ नहीं, किसी के साथ कोई झगड़ा फसाद नहीं। तो अब ये तो परमात्मा ही जाने सर, या जाने वाला कुछ अचानक उठाया कब? अचानक कदम उठाए सर। ठीक है। हाँ सर, ये भी बोल रहे थे कि तीनों बच्चों के उनके आपस में जैसे अंधेरे में खींचे ना पड़ोसियों ने जाके, तो जैसे एक को खींचने लगे बाहर, तो दूसरा तीनों एक साथ खींच के आए हैं। तो हल्की हल्की रस्सी से पैर भी बंधे हुए थे तीनों के सर। तो रस्सियाँ भी उन्होंने काटी है पड़ोसियों ने, बिल्कुल बारीक रस्सी से बंधे हुए थे पैर बच्चों के। तो बच्चों को पहले जहर भी दिया गया था सर? ये तो अभी कोई कंफर्म ऐसा नहीं हुआ है अभी। बाकी अंदर पाउच पड़े हुए थे, अब हुआ क्या है वो तो देखो तो मामला रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा सर। मामला पूरा सुसाइड का लगता है। हाँ सर, बिल्कुल माहौल पूरा सुसाइड का है।